खुदावन के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब, उसका 37 बाब। यूसुफ के 11 भाई थे जो भेड़ बकरियां चराते थे। यूसुफ और बनियामीन अपने बाप याकूब के पास रहते थे। यूसुफ के ख्वाबों की वजह से 10 भाई उसके मुखालिफ थे, क्योंकि यूसुफ ने ख्वाब में अपनी सरफराजी देखी। उन ख्वाबों की वजह से उसके भाई उससे हसद करते थे, मगर ये ख्वाब खुदा की तरफ से उसे दिखाए जाते थे। इसी वजह से उन्होंने पहले उसे कुएं में डाल दिया और फिर बेच दिया। उसे खरीदने वालों ने उसे एक मिस्री सरदार के हाथ बेच दिया। यहाँ से होते होते वो बादशाह यानी फ़िरौन के महल में पहुँचा। ख्वाबों की ताबीर की वजह से बादशाह ने उसे बहुत इख्तियार दिया। खुदा उसके साथ था और यूं वो सरफराज किया गया। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 खराब और नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकलीं, और वो इस कदर बुरी थीं कि मैंने सारे मुल्क के मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गईं, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रहीं। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकलीं, और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकलीं, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने उन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा कि फ़िरौन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर ज़ाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है। और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकलीं, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं। मगर काल के 7 बरस ये वही बात है जो मैं फ़िरौन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर ज़ाहिर किया है। देख, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसरत से होगी। उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे, और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे, और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा। और फ़िरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफ़ा देखा, तो इसका मतलब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है, और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, चूँकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी माने दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा, और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फ़क़्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुज़ुर्ग तर हूँगा। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।